नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से हो चुकी है और इसका समापन 11 अक्टूबर 2024 को होगा। साथ ही नवरात्रि के अगले दिन यानी कि 12 अक्टूबर 2024 को विजयादशमी यानी कि दशहरा का पावन पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि के इन 9 दिनों का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसलिए नवरात्रि के दिनों को बेहद शुभ और पावन माना जाता है। एक साल में कुल 4 नवरात्रि आती है, जिसमें चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि आती है, जिसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सबसे खास मानी जाती है। दोस्तों, अश्विन मास की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है और शारदीय नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता दुर्गा की पूजा करने का विधान है। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है, जिनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता के नाम शामिल हैं। नवरात्रि की इस अवधि में माता रानी का भव्य तरीके से स्वागत उनके भक्त करते हैं। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों का उपवास रखने का विधान है। इससे माता रानी की विशेष कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहती है। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान भक्त माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय भी करते हैं, व्रत रखते हैं और काफ़ी सारे अनुष्ठान करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में किए गए हर कार्य से माता दुर्गा का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है और वो कार्य पूरी तरह से सफल होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है, क्योंकि नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की पूजा आराधना करने से हमें बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि माता दुर्गा नवरात्रि के पावन पर्व पर पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को सुनती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण भी करती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर अच्छी तरह से साफ सफाई करके पूजा अर्चना होती है, उन सभी जगह पर माता दुर्गा निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा स्वीकार करती हैं, अपने भक्तों को आशीर्वाद भी देती है। इसलिए माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बेहद पावन माना जाता है। इसके अलावा नवरात्रि में माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के कार्य करते हैं, उपाय करते हैं, व्रत करते हैं, पूजन करते हैं और माता अम्बे अपने भक्तों की पूजा को स्वीकार भी करती है और अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि भक्त को कैसे पता चले कि माता रानी उनसे बहुत अधिक प्रसन्न है। नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत, हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि करने वाले भक्त माता को सच्चे मन से पुकारते हैं और कामना करते हैं कि माता की कृपा उन पर बनी रहे। वही माना जाता है कि पूरे 9 दिनों में जो भी माता दुर्गा की पूजा विधि विधान के साथ श्रद्धा पूर्वक करता है, उसकी मंगल कामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। इसके अलावा माता की कृपा का संकेत भी भक्तों को जरूर मिलता है, लेकिन कई बार हम जानकारी के अभाव में उन संकेतों को नहीं पहचान पाते जो माता दुर्गा के द्वारा हमें दिया जाता है नवरात्रि के दिनों में। इन संकेतों को दिखने पर आपको यह समझ जाना चाहिए कि माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। नवरात्रि में माता की आराधना तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ भाग्यशाली ही होते हैं जिन पर माता अपनी कृपा बरसाती है। तो दोस्तों, नवरात्रि के दौरान ऐसे कौन से संकेत हैं जिससे आपको समझ जाना चाहिए कि माता दुर्गा आपसे बहुत अधिक प्रसन्न है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। नंबर 1, नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा 9 दिनों तक की जाती है। पूजा के दौरान कलश स्थापना भी की जाती है। कलश स्थापना में जौ या जयंती लगाया जाता है। नवरात्रि में वह जौ अगर सही तरीके से कलश में उग जाए और उसमें सिर्फ 1-2 सफ़ेद रंग के जौ उग जाएं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता दुर्गा आपसे बहुत अधिक प्रसन्न है। इतना ही नहीं, इसका अर्थ ये भी है कि माता रानी आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है और जल्द ही आपके घर में माता अम्बे की कृपा से खुशियां आने वाली है। नंबर 2, अगर भक्तों आपको नवरात्रि में किसी यात्रा के आरंभ में ब्राह्मण, घोड़ा, हाथी, फल, अन्न, दूध, दही, कमल, श्वेत वस्त्र, मोर, जलपूर्ण कलश, मिट्टी, कन्या, पगड़ी, बैल, संतान सहित स्त्री, मछली, पालकी यदि दिखाई दे तो ये भी बहुत शुभ संकेत होते हैं। इन संकेतों के मिलने से पता चलता है कि माता दुर्गा आपसे अति प्रसन्न है और आपको जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। नंबर 3, कहा जाता है कि अगर कोई नवरात्रि का व्रत करता है और रात को सपने में उसे कोई 16 श्रृंगार किए हुए महिला दिखती है
तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति पर माँ दुर्गा मेहरबान है और उस व्यक्ति को आने वाले समय में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और उसके जितने भी रुके हुए कार्य हैं वह माँ अम्बे की कृपा से बिना किसी अड़चनों के पूरे हो जाएंगे। नंबर 4, अगर आपको रात को सोते समय सपने में छोटी छोटी कन्या या शेर दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपके द्वारा की गई नवरात्रि की पूजा से माँ प्रसन्न है और वह आपको अपना आशीर्वाद देंगी और आपको हर कार्य में सफलता मिलने वाली है। नंबर 5, दोस्तों नवरात्रि में अखंड ज्योति का भी विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी स्थिति में अगर आपके घर में 9 दिनों तक अखंड ज्योति बिना किसी बाधा के जल रही है तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। मान्यता है कि माता दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और बहुत जल्द आपके घर में खुशियों का आगमन होगा और आपको किसी भी समस्या का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। नंबर 6, नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन घर से निकलते समय या फिर मंदिर जाते हुए या फिर मंदिर से वापस घर आते हुए यदि आपको गाय दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मंदिर से निकलने के बाद गाय दिखे तो मान लीजिए माता रानी आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण करने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर नवरात्रि में आपको सपने में पूर्णिमा का चांद, गंगा नदी, सूर्य, शिवलिंग, कन्या, मोर, दीपक, महल, फूलों की माला, रुद्राक्ष आदि दिख जाए तो ये बेहद शुभ संकेत होता है। इसके अलावा खुद को सोने चांदी के बर्तनों में खाता हुआ देखना भी नवरात्रि के दिनों में बेहद शुभ संकेत होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष संकेत जो यदि आपको नवरात्रि के इन पावन दिनों में मिलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता दुर्गा आपकी पूजा पाठ भक्ति से बहुत अधिक प्रसन्न है और आप पर अपनी विशेष कृपा बरसा रही हैं। साथ ही साथ आपको बहुत अधिक धन लाभ भी होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।